दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ वॉच एंड गेन में। मैं पारस अग्रवाल आपकी ज़िंदगी बढ़िया बनाने के लिए आ गया हूँ वास्तुशास्त्र से। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक है सूर्य देवता पर जल किस तरीके से चढ़ाया जाता है। दोस्तों सूर्य देवता ऐसे साक्षात देव हैं जो हम डेली दर्शन कर सकते हैं। सभी बोलते हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा। बहुत सारे देव तो ऐसे हैं जो उनको हम डेली दर्शन कर सकते हैं। आपने भगवान को क्यों नहीं देखा? लेकिन हम मानना नहीं चाहते, हम पूजा नहीं करना चाहते, हम सही तरीके से अपने जो हम अनुष्ठान कर रहे हैं उनको सही तरीके से नहीं करना चाहते, या हमको नॉलेज नहीं है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सूर्य देवता पर जल चढ़ाने का सही तरीका क्या है। देखिए दोस्तों, सभी लोग ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि हम शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं, और मैंने कई लोगों का सुना है कि हम क्या है, हम किसी भगवान पर जल चढ़ा रहे हैं, संग के संग हमने जल लिया और सूर्य देवता पे हमने जल चढ़ा दिया। देखिए ऐसा नहीं होता। सूर्य देवता को जल चढ़ाने का तरीका है, आपको सूर्य देवता पर यदि जल चढ़ाना है तो एक निर्धारित समय करिए, सुबह जल्दी जल चढ़ाइए, उगते हुए सूरज पर जल चढ़ाइए, तभी वो जल चढ़ा हुआ माना जाएगा। सूर्य देवता पर जल चढ़ाने के लिए आपको तांबे के पात्र में, तांबे के लोटे में जल लेना होगा। जल में आपको अक्षत डालने होंगे। अक्षत मतलब चावल डालने होंगे, राइस। कुमकुम, कुमकुम का मतलब रोली जिसको बोलते हैं कुछ लोग, कुमकुम रोली लाल रंग की। एक फूल लाल रंग का, गुलाब का फूल होगा, बहुत अच्छी बात है। और गुड़। ये चीज़ें कम से कम, ये चीज़ें तो आप डालिए जब आप सूर्य देवता पर जल चढ़ा रहे हैं। तो दोस्तों जब भी आप कहीं भी छत पर या फिर किसी भी ऐसे स्थान पर आप सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि जब हम जल चढ़ा रहे हैं तो वो जल चढ़ते समय जो जल की छींटें आपके पैर पर नहीं पड़नी चाहिए। आपको इस तरीके से जल चढ़ाना है कि उसकी छींटें आपके पैर पर नहीं पड़े। लोग वक्त सालों से जल चढ़ा रहे हैं, लेकिन लोग वक्त क्या बोलते हैं कि साहब हम सूर्य देवता पर जल चढ़ा रहे हैं लेकिन हमारा कोई काम नहीं हो रहा। भाई आप जब सब सही तरीके से जल को चढ़ाएंगे जब तो काम बनेगा। आपका जल चढ़ाने का तरीका ही गलत है, क्योंकि आप सादा पानी ले जाते हैं, सादा जल ले जाते हैं और सूर्य देवता पर चढ़ा देते हैं। इंसान को भूख लग रही है और आप केवल रोटी खिला देंगे तो उसका पेट नहीं भरेगा। पेट भर जाएगा लेकिन उसका मन नहीं भरेगा। मेरा कहने का मतलब समझिए कि यदि आप सूर्य देवता को जल चढ़ा रहे हैं तो तरीके से चढ़ाइए। एक समय निर्धारित कीजिए। लोग बाग सुबह कभी 6 बजे चढ़ाने जाते हैं, कभी 10 बजे चढ़ाने जा रहे हैं, कभी 5 बजे चढ़ा दिया, कभी 7 बजे चढ़ा दिया। नहीं, एक समय निर्धारित कीजिए। उसके अलावा जब भी आप जल चढ़ाएं तो उस जल की धार में आपको उस सूर्य देवता की किरणों को महसूस करना है, देखना है। सूर्य देवता का प्रकाश इतना तेज होता है कि हम सूर्य देवता से कभी आंखें नहीं मिला पाते। जब जल चढ़ाया जाता है तो आप उस धार में से सूर्य देवता को आप देख सकते हैं, उनकी किरणें महसूस कर सकते हैं। आप करके तो देखिए, जब आपको पता चलेगा कि हाँ हमारे लिए कुछ अच्छा हुआ है या नहीं हुआ। गारंटी लेता हूँ मैं इस चीज़ की। सब लोगों का बोलते हैं कि ये कर लो वो कर लो। सूर्य देवता को आप नियमित तरीके से डेली आप जल चढ़ाइए, फिर देखना किस तरीके से कितना बढ़िया काम बनता चला जाता है आपका। तो एक चीज़, दूसरी चीज़ ये, जब भी आप जल चढ़ाएं, सूर्य देवता को आप जब भी जल चढ़ा रहे हैं तब आपको जल चढ़ाने के बाद सूर्य देवता को ढोक लगानी है। ढोक लगाने से पहले आप यदि कर सकते हैं तो वहीं की वहीं एक परिक्रमा करके ढोक लगाइए, और आप उनसे जो मांगना चाहें, अपना व्यापार, अपना प्यार, अपनी प्रतिष्ठा। सूर्य देवता सबसे हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं। आपको यदि पितृदोष लग रहा है तो आप सूर्य देवता पर जल चढ़ाइए, पितृदोष आपका खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा।
आपके चेहरे पर प्रकाश आएगा। अच्छा, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि साहब मेरी इससे नहीं बन रही, मेरी उससे नहीं बन रही, मेरी वैल्यू नहीं बन रही। सूर्य देवता को आप सही तरीके से जल चढ़ाएंगे। यदि आप सही तरीके से जल चढ़ाते हैं तो आपकी सब जगह बनेगी, आपकी वैल्यू बनेगी। आपको एग्जाम्पल देता हूँ मैं। घर के दो लड़के हैं। एक लड़का खूब मेहनत करता है, खूब सब लोगों की बात सुनता है, लेकिन फिर भी उसकी वैल्यू नहीं होती। एक दूसरा लड़का है जो काम नहीं करता है और अनसुनी कर देता है, फिर भी उसकी बाजार में वैल्यू होती है। क्यों? क्योंकि उसका सूर्य ऊंचा है। सूर्य देवता पर जल चढ़ाइए आप, फिर देखिए आपकी कितनी वैल्यू होती है, कितने सूर्य देवता आपको आशीर्वाद देते हैं, मन से आशीर्वाद देते हैं। ऐसा थोड़ी आपने एक लोटा पानी लिया, सूर्य देवता को चढ़ा दिया, काम ख़त्म किया और चल दिए। देखिए, कम से कम 2 मिनट 3 मिनट लीजिए। कोई बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं है, कोई पैसा नहीं लग रहा, कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही। 2-3 मिनट में आप मन से पूजा करिए, मन से कोई भी चीज़ करेंगे आपका सारा काम होगा। तो दोस्तों, मेरी बात यदि आपको समझ में आई तो ज़रूर सब लोगों के साथ शेयर करें। यदि आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हमें सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट लिखकर हमें बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। राधे राधे।